एन क्यू दिया है, इसका मान आपको निकालना लिखे, ठीक है। बाकी जो वैल्यू यहाँ पे दिए गए दो वो आपको पहले से लेकर रखा हुआ है, तो जो दिया पहले लिख लीजिए। आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे इंट्रायंगल एम एन पी में लिखो बेटा यहाँ पे कि एंगल जो एन है उसके आपका है 90, सब दिया है पहले से। और एन क्यू क्या है बेटा, वो परपेंडिकुलर किसको एन क्यू पे क्या है, परपेंडिकुलर। दो बातें बेटा इसको डाल दो इसमें, पहला काम जो कि तुमको बुक में दिया गया है। मैं बोला हूँ कि अगर कोई त्रिभुज आप लोग का बेटा राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज है बेटा, तो बात ये होती है कि समकोण त्रिभुज के कर्ण पे अगर आपने क्या किया है, कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, तो वहाँ पर हम ज्यामितीय माध्य का थ्योरम लगाते हैं। उसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन बाय थ्योरम ऑफ। सो देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, हिंदी में बच्चे लिखेंगे ज्यामितीय माध्य के प्रमेय द्वारा, ज्यामितीय माध्य के प्रमेयानुसार। ज्यामितीय माध्य का बेटा प्रमेय यही कहता है कि जो बीच की लाइन है इसका वर्ग कर दो आप, मतलब एन क्यू का वर्ग हो जाएगा। ये सूत्र तुम्हारा सा मतलब थ्योरम इसका, और जो सामने दो साइड पार्ट उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन क्यू गुणे ये फॉर्मूला है। अब मुझे जैसे कि निकालना है, एन क्यू कितना दिया है, 9 दिया बेटा, ये 4 दिया है। देयरफॉर एन क्यू का स्क्वायर बेटा ये आ गया, तो इसका वर्गमूल लेगा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। तो क्या आएगा डिग्री यहाँ पे सिर्फ एन क्यू बचेगा। आपको पता है वर्गमूल देते तो 2 गायब हो जाता है, कटिंग आया 9 गुणे 4, और सभी बच्चों मान लेंगे 9 का वर्गमूल 3 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो आपको एन क्यू मान लीजिएगा 6, इसलिए एन क्यू जो होगा 6 इकाई। इंग्लिश में बच्चे में लिखेंगे यूनिट। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्यू पी आर, यहाँ पे एंगल भी कितना दिया है, 90 दिया है, और यहाँ पे लिखा है बेटा कि जो पी एम है वो परपेंडिकुलर किसको पर है, क्यू आर में क्या है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 8 दिया बेटा आपको, ये 10 दिया है, आपको पूरा पूछ रहा है, ये भी आपको पता नहीं है, पूरा निकालने के लिए मुझे ये मालूम पड़े, तुमको ऐड कर दूँ आंसर आ जाएगा, सो सिंपल। तो वन से बेटा भी राइट है दैट बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ज्यामिति माध्य के प्रमेयानुसार। तो इसके लिए बेटा जो लाइन आपकी लाइन आई बीच में लंबवत, ये इसका ही वर्क किया जाएगा, मतलब क्या आएगा, पी एम का वर्क हो जाएगा। सारे साइड क्या है, क्यू एम है इंटू एम आर है। अब मुझे पी एम 10 दिया, 10 से क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे वर्क हो जाएगा, पी एम मुझको 8 दिया बेटा, ये मान मुझको निकालना है। 10 और कितना हो गया, 100 हो गया, 8 गुणे एम आर, 8 का गुणा इसे भाग में आएगा बेटा, फिर हो गया 100/8 बराबर एम आर। तो एम आर का मान कितना मिलेगा, 8 से भाग बेटा यहाँ पे, 8 गुणे बेटा 9 2 बचा, 8 9 16, 4 बचा 40 7 25 40, 12.5 आएगा बेटा इकाई इसको बेटा हिंदी में बच्चे, और बड़े बच्चे यहाँ इंग्लिश में डाले इलेक्ट्रिक में बेटा। तो मुझे एम आर जैसे मिल गया 12.5, उसने पूछा कि भैया क्यू आर क्या निकालना है, क्यू आर निकालना। देखो यहाँ बेटा क्यू आर में 2 साइड आती है, क्यू एम आती है प्लस एम आर आता है। ऐसा क्यों सर, क्योंकि क्यू डैश एम डैश आर एक रेखीय बिंदु है। अब मुझे पता है कि क्यू एम 8 दिया है, एम आर जैसे मैंने अभी निकाला कितना 12.5, उसको ऐड कर दो, इसका कितना आएगा 20.5। यूनिट लिखो या फिर इकाई लिखो इसका। आई होप मैं इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे फिर से समझा दिया बेटा आपको, ओके ठीक है। तो सम कैसे करते बेटा इसको, ये आपका 2.1 क्वेश्चन 4 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन बेटा। आप लोगों ने सम के बारे में पहले से आपको ये बता के रखा हूँ कैसे करना है इसको।
बहुत ईजी समझ, देखिए कैसे ईजी है आपका। पहली बात तो यहाँ पे त्रिभुज जो आपका दिया है PSR इन ट्रायंगल PSR, आपको पता है एंगल कितना दिया है 90 डिग्री, यस दिया है ना। एंड एंगल P कितना दिया था आप लोग को यहाँ पे 30 डिग्री है दिमाग में। तो R कितना होगा, सो एंगल R कितना होगा तो 60। क्यों, थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल, क्या थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल, एंगल ऑफ द ट्रायंगल मतलब कि त्रिभुज का तीसरा कोण, त्रिभुज का तीसरा कोण, ऐसा आप लिख सकते हो बेटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उसने बोला नहीं कि 60 डिग्री है, बट आपको 60 लिखना पड़ेगा पहले कि 60 डिग्री है, ओके। क्योंकि यहाँ पे 90 दिया था, ये 30 भी तुमको दिया है, तो 90 30 120 होता है आपका। तो एक तीनों 180 होता है, 180 में से 120 गया 60 होता है ना आपका। तो डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो कि ये ट्रायंगल आपको PSR में S 90 दिया है, P 90 दिया, R 60। लिख दो देयरफॉर, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर त्रिभुज PSR is 30, 60, 90 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, क्या एंगल ऑफ ट्रायंगल लिखा है बेटा। हिंदी में क्या आंसर लिखोगे, इसलिए त्रिभुज PSR एक 30, 60, 90 अंश वाला त्रिभुज है, त्रिभुज है। मैं हिंदी में बच्चे ये लिखेंगे क्या दिमाग में। जैसे मैं साबित कर दिया कि त्रिभुज कौन सा है, 30, 60, 90 वाला त्रिभुज है, तो सभी बच्चों को मालूम है 30 में 6 दिया है, 30 में क्या दिया है 6 दिया बेटा। आपसे SP पूछ रहा हो, अच्छा जो SP पूछा बेटा आपको ध्यान रखो, ये कि SP पूछा क्या पूछा है, RP पूछ रहा है। तो आपको मालूम है कि मैं हाइपोटेन्यूज जो होता है 30 से 60 जो साइड होती है उसकी आधी होती है, तो ये 6 देते कितना 12 होगा आपका। लेकिन आपको पहले इसको हल करके निकालना पड़ेगा ऐसा। तो जो दिया है शुरू वहाँ से करो, जो दिया है शुरू वहाँ से करने के बाद हमेशा ध्यान रखो कि ऐसे क्वेश्चन में जो दिया होता है शुरू वहाँ से करते हैं। तो 30 सामने क्या दिया है, 6 दिया है, तो लिखोगे पहले यहाँ पे बेटा कि 30 सामने कोण भुजा नाम क्या है, SR ना। लिखोगे जो SR होगा सर वो आधा होगा किसका, कर्ण का, कर्ण मतलब PR का, ठीक है। और क्या लिखोगे यहाँ पे 30 अंश वाले कोण की सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण, क्या लिखा यहाँ पे 30 अंश वाले कोण की सम्मुख भुजा बेटा, ठीक है। इंग्लिश में लिखिए बेटा बस सेम चीज, साइड ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। 30 अंश की कोण के सम्मुख भुजा, आपको इंग्लिश में वैसे लिखोगे आप। जैसे आपने लिख दिया बेटा, आपको SR का मान 6 दिया है, तो आप क्या लिखोगे 6 लिखोगे बराबर 1/2 गुणे PR उसका हाइपोटेनियस है, 2 का यहाँ भाग यहाँ क्या होगा गुणा हो जाएगा, तो 6 गुणे 2 आ गया। P आपका आ गया PR, तो PR का मान आपको लिखेगा कितना 12 यूनिट, या फिर इकाई लिख सकते हो ऐसा। जैसे मुझे बेटा PR मिल गया 12 यूनिट, तो मुझे 60 अंश के सामने भुजा क्या SP ना बेटा, वो भी निकाल सकता हूँ मैं यहाँ पे। क्या लिखोगे SP, क्या लिखोगे वो जो SP हुआ सर वो कर्ण में 3/2 होगा, क्यों, और किसका होगा कर्ण का, कर्ण क्या आपका PR है बेटा उसका, आपका कर्ण ये आपका फॉर्मूला है, क्यों किसका फॉर्मूला लिखोगे 60 अंश वाले कोण की सम्मुख भुजा, की सम्मुख भुजा the opposite side of एंगल 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे यहाँ पे बेटा इसके अंदर SP का मान निकाला, तो यहाँ पे आएगा करीब 3/2 गुणे PR का मान कितना 12 है बेटा, 12 आ गया, 2 से भाग के 2 छंग 12, SP मान कितना आ गया 6 कड़ी में 3 यूनिट या फिर इकाई। तो इस तरीके से दोनों का मान निकाल लेंगे। तो मुझे पहले तो आप लोग डायरेक्टली भी आंसर बोल सकते, लेकिन डायरेक्टली आंसर नंबर मिलता नहीं है आपको।
रेडी बेटा, लेट्स स्टार्ट टू पॉइंट 1 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटा इसमें क्या दिया गया है, ट्रायंगल दिया ABC। बात समझो बेटा, यहाँ पे ABC में को बी ऑडी 90 बोल के रखा है पहले से। एक्टिविटी पार्ट जब मैं वो बताऊँगा, जैसा दिया वैसे बताऊँगा आपको। ABC में 90 बोल दिया है, तो 180 में से 90 निकल गया, बचा क्या, 90 बचा ना। और ऊपर साइड भी इक्वल दे दिया है। अब साइड इक्वल दे दिया, इसका क्या हो गया, AB 45 होगा इसका मतलब, और AB क्या होगा, क्योंकि ऐसा आप लोगों ने थ्योरम में सीखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज के अंदर बेटा, कि अगर भुजाएं समांसम होती है बेटा, उसके समूह कोण भी क्या होते हैं, समांसम होते हैं। तभी 90 निकल गया, बचा 90, और 90 में क्या हो रहा है, साइड इक्वल दिख रही है, तो मतलब जितना माप इसका उतना माप इसका, तो 90 का आधा कितना होता है, 45 और 45। इससे 45 90 डिग्री का ट्रायंगल बन गया। अब आपको मैं सिखाऊँ कि 45 90 अंश त्रिभुज का प्रमेय क्या कहता है। वो ये कहता है कि 45 अंश की जो सामने भुजा होती है वो कर्ण की 1/2 में 2 होती है। जो 45 अंश की समभुजा होती है वो वह कर्ण की हाइपोटेन्यूज की 1/2 में 2 होती है। सर लिखना क्या इसमें, तो कहना ये कि AB और BC क्या दिया है, सेम सेम है ना। यहाँ पे लिखो गिवन, क्योंकि वो इक्वल ऐसा बताया गया कि दे आर गिवन। एंगल BAC कितना होगा BAC 45 डिग्री। तो AB और BC का जो मैं मान लूँगा उस थ्योरम से, तो चाहे AB निकालो चाहे BC निकालो, दोनों क्या है 45 डिग्री के सामने की साइड है। देखो AB 45 सामने आ रहा साइड, और AB 45 के सामने जो वैल्यू इसका आएगा वही वैल्यू इसका भी आएगा। तो उसने वही लिखा है कि तब AB और BC का मान कितना आएगा, AB और BC का मान जो आएगा वो कौन क्या है, AC ना, AC क्या आएगा 1/2 में 2 आएगा। याद है फॉर्मूला आप लोग को। तो एक कर्ण में क्या हो गया, 1/2 में 2 हो गया। सर नीचे क्या लिखा है, सेम रिपीट करने का 1/2 में 2, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे 8 लिखा, 8 का फैक्टराइज हुआ ना, 8 का फैक्टराइज क्या है, 8 का फैक्टराइज 2 गुणे 2 गुणे 2, तो उसे एक 2 क्या किया बाहर निकाल लिया, उसे एक 2 क्या किया बाहर निकालना, अंदर एक ही 2 बचा तुम्हारा, ये लिखा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है सर, वही आएगा 1/2 में 2 ही तुम्हारा यहाँ पे भी आएगा, कोई दिक्कत। अब कड़ी में 2 क्या हो तुम्हारे यहाँ पे कैंसिल, ये और कैंसिल है, क्या बचेगा तुम्हारा लास्ट में सिर्फ 2, ये इसका आंसर है। कोई दिक्कत समझ में बेटा आप लोग को, इजी था। ना आपके सामने बेटा क्या है, ABCD एक वर्ग है बेटा, क्वेश्चन दिया गया वर्ग दिया गया, उस वर्ग में बेटा उसको उसका बीच में क्या दिया गया, डायगोनल। डायगोनल मतलब उसका विकर्ण, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो इसका डायगोनल 10 दिया गया है, इस आधार पे आप इस वर्ग का भुजा की लंबाई बताइए और इसकी जो परिमिति होगी, पैरामीटर होगा, मुझे वो बताइए। पैरामीटर क्या होता है, किसी भी दिए गए ऑब्जेक्ट का साइड का सम होता है, वो पैरामीटर होता है, क्लियर। और उसकी भुजा निकालनी, क्या निकालनी है, भुजा। उसका विकर्ण कितना दिया है, 10 दिया है। तो पहले हमें प्रूफ करके जो नीचे जो त्रिभुज है वो 45 45 90 का है, पहले वो प्रूफ करोगे। उसके बाद हम लोग 45 45 90 की अपने प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं कि 50 डिग्री एंगल के सामने जो भुजा होती है वो कर्ण की क्या होती है, 1/2 में 2 होती है बेटा। तो शुरुआत करते पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या कि चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, एक क्या है, वर्ग है। क्या दिमाग में, तो लिखोगे इट इज स्क्वायर, क्या लिखोगे आप लोग, इट इज इंग्लिश मीडियम लिखोगे आप, इट इज स्क्वायर हिंदी की जगह पे। तो ABCD क्या है बेटा, वर्ग है। उसके बाद लिखो बेटा यहाँ पे कि इसकी प्रत्येक भुजाएं समांसम होती हैं, प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है तथा प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। अब इसी को इंग्लिश में क्या लिखोगे, ईच साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल एंड ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज 90 डिग्री। यस क्लियर, ये 2 बातें आपको लिखना पड़ेगा। इससे क्या प्रूफ हो गया, इससे प्रूफ हो गया देयरफॉर तो यहाँ के साथ जो AB होगा वो BC के इक्वल होगा, जो BC होगा वो DC के इक्वल होगा, DC जो होगा वो AD के इक्वल होगा, ठीक है ना, ऐसा हो गया। एंड एंगल ये भी हो गया, एंगल B भी इक्वल होगा, एंगल C भी इक्वल होगा, एंगल D भी, क्योंकि ईच एंगल 90 डिग्री। ये मैंने प्रूफ कर दिया, कोई दिक्कत
इतनी बातें आप लोगों को सबको समझ में आनी चाहिए। फिर दूसरा एक प्रॉपर्टी और होता है, क्या होता है कि वर्ग के विकर्ण परस्पर सम्मुख कोणों को समविभाजित करते हैं। इंग्लिश लिखोगे यहाँ पे diagonal of square is bisecting their opposite angle। इसका मतलब ये हो गया कि जब एक विकर्ण ने एक दूसरे को काटा होगा आजू बाजू, तो वहाँ पे दो एंगल बने होंगे। लिखोगे therefore एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCA कितना आएगा 45 डिग्री। चलिए इतना चीज़ में प्रूफ में निकाल दिया कि भाई इसमें क्या क्या स्थिति बनने वाली है। इतना होने के बाद ये सब बातें मैं प्रूफ कर दिया कि इतने एंगल बनेगा। तो आप बात कर सकता हूँ क्या, इंट्राएंगल ABC एंगल लिखोगे 20 सर 90 दिया है, ठीक है। एंड एंगल BAC 45 एंड एंगल BCA 45 डिग्री। Therefore it is 45 90 degree of एंगल ऑफ ट्रायंगल। हिंदी लिखो बेटा कि यह 45 90 अंश का त्रिभुज है। इसके बाद मैंने लिख दिया कि ऐसा ऐसा है कि, तो आपके दिमाग में बात आएगी कि तो हमको प्रॉपर्टी याद है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए उसके अंदर जो भुजाएं होती हैं वो भुजाएं उसे कर्ण की 1/कर्ण में 2 होती हैं। 1/कर्ण में क्या होती हैं 2 होती है। अब लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे कि therefore AB इक्वल टू 1/कर्ण में 2 गुणे उसका जो AC में उसका क्या है हाइपोटेनियस है। तो AB आपको यहाँ पे दिया है क्या, नहीं दिया, निकालना है। 1/कर्ण में 2 गुणे AC दिया है 10, तो मुझे इसका मान क्या मिल गया, बोलो सर इसका मेन का मान आपको AB इक्वल टू 10/कर्ण में 2, ये उसका मान मुझे मान मिला 10/कर्ण में 2 मिला। देयरफॉर क्या कर सकता हूँ यहाँ पे मैं उसका मैं परमेयीकरण क्या कर सकता हूँ, परमेयीकरण मतलब कि रेशनलाइजेशन। तो AB का मान कितना आ जाएगा 10/कर्ण में 2 गुणे कर्ण में 2/कर्ण में 2, ऐसा कर सकता हूँ मैं। तो ऊपर क्या आएगा 10 कर्ण में 2 आ जाएगा, नीचे सेम कर्ण हट जाएगा, 2 × 5 = 10। तो मुझे मान कितना मिल गया उसका, तो सर मुझे मान मिल गया 5 कर्ण में 2। ये इसका आंसर मुझे मिला है, 5 कर्ण में 2। अब क्या, जब मुझे उसका मान ये मिल गया 5 कर्ण में 2, तो मुझे मालूम ये है 5 कर्ण में 2, तो ये भी 5 कर्ण में 2 आएगा, ये भी 5 कर्ण में 2 आएगा और ये भी 5 कर्ण में 2 आएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए वर्ग की प्रत्येक भुजा 5 कड़ी 2 सेमी होगी। पहला आंसर मिल गया मुझको। इसको ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 5√2 सेंटीमीटर। अब अगर सिर्फ उसका परिमिति का तो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ परिमिति, लिखोगे यहाँ पे वर्ग की परिमिति बराबर वर्ग की परिमिति, उसको बोलते हैं लोग पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 × साइड होता है, 4 × साइड। आप देखोगे भुजा, क्या लिखोगे यहाँ पे भुजा लिखोगे, हिंदी में बच्चे भुजा लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा
4 गुणे 5 कड़ी में 2, 4 बचे 20 कड़ी में 2 सेंटीमीटर आ गया। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 20√2 सेंटीमीटर। हिंदी लिखो देयरफॉर वर्ग की परिमिति बराबर क्या आएगा आपका 20 कड़ी में 2 सेंटीमीटर। कंप्लीटेड। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इंट्रायंगल फिर से त्रिभुज DFE में क्या क्या मालूम आपको है? एंगल F कितना दिया है? 90 दिया है, और बोला है कि जो FG है वो परपेंडिकुलर जिस पे ED का दिया है बेटा, उस साइड से नाम दिए गए हैं। आपको 3 साइड के आंसर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा बेटा आपको जब भी ट्रायंगल में आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो बेटा, और यहाँ से जो आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी जिसमें आप डायरेक्टली ज्यामिति माध्य का प्रमेय लगा सकते हो, मतलब ज्योमेट्री मीनिंग लगा सकते हो। देखोगे यहाँ पे बाय थ्योरम ऑफ जियोमेट्रिक मीन ज्यामिति माध्य के प्रमेयानुसार। प्रमेय क्या बोलते हैं ज्यामिति माध्य का डियर? कहता है कि जो बीच की साइड है ना आपकी GF है, GF का वर्ग करो बेटा यहाँ पे आप इक्वल टू EG गुणे GD। GF आपको 12 का वर्ग होगा बेटा आप लोग का, EG आप लोग को निकालने का यहाँ पे, और GD आपको 8 दिया बेटा यहाँ पे। अब आप 12 का वर्ग मतलब क्या होता है? 12 गुणे 12 होता है इक्वल टू EG गुणे 8। 8 गुणे नीचे भाग में आएगा बेटा आपका, तो 12 गुणे 12 हो गया आपका यहाँ पे, बटे 8 आ गया आपका इक्वल टू EG हो गया। देखो 4 दूना 8, 4 3 12, 2 एकम 2, 2 6 12 होगा। क्या बचा आपके पास? 2 से 3 गुणे 6 बचा, 3 से 18 आंसर मिल गया आपको यहाँ पे। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर नहीं दिया, इकाई लिखी लो जो मिल गया आपको। तो मैं इस तरह से मैंने उसका EG निकाल लिया। EG कितना निकाल आ गया? 18। कितना आ गया? 18 राइट। अब मुझे 18 मिल गया बेटा के। अब मुझे आ गया मेरा मेन मुद्दा कि भैया जब ए तो निकाल लीजिए, ए भी तो निकालना बाकी हमको है, तो अब हमको ए भी निकालना पड़ेगा। अब प्लस ये नीचे जो बेस दिया गया है यह भी निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए आपके पास क्या है? 2 तरीके हैं, या तो इसको आप सिमिलरिटी से निकालिए या फिर इस चीज़ को पाइथागोरस थ्योरम से निकालिए। तो उनका पाइथागोरस थ्योरम आपको ईजी पड़ेगा, तो एक अप्लाई कर दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल FGD इन ट्रायंगल FGD में त्रिभुज FGD में क्या लिखोगे? लिखोगे यहाँ पे लिखोगे कि जो एंगल FGD में एंगल G कितना है? FGD कितना है? 90। एंगल FGD लिखोगे 90 अंश दिया है, इसलिए पाइथागोरस के पैमाने से पाइथागोरस के प्रमेयानुसार। प्रमेय क्या बोलते हैं बेटा? 90 के साथ साइड उसका वर्ग करने का बेटा, जैसे DF का वर्ग हो जाएगा बेटा, DF का वर्ग बराबर क्या आएगा यहाँ पे डियर? GD का वर्ग और GF का वर्ग, GD का वर्ग प्लस GD का वर्ग प्लस GF का वर्ग। ठीक है, GD का वर्ग प्लस GF का वर्ग। तो GD और GF दोनों मुझे पता है यहाँ पे बेटा। GD कितना दिया आपको यहाँ पे? 8 दिया, 8 का वर्ग हो गया बेटा। यहाँ कितना वर्ग हो जाएगा? 12 का वर्ग हो गया। इसका वर्ग बेटा 64 आ गया आपका, इसका 144। दोनों जोड़े बेटा यहाँ पे 4 4 आपका 8 आ गया बेटा यहाँ पे, 4 4 8 हो गया। फिर 6 10 के 0 हाथ से लगा 1। हाँ, तो ये 208 ना गया आपका 208 DF का वर्ग। 12 को 44, 8 का 64, 4 4 8 हो गया, और 6 10 0 हाथ से लगा 1 2। ठीक है, 208। अब निकालेंगे यहाँ पे देयरफॉर DF का वर्ग क्या आएगा? DF आएगा कड़ी में 208
अब 208 को बेटा फैक्टराइज तो यहाँ पे आप, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा, तो आप साइड में कहीं निकाल सकते हैं ऐसा रफली फिगर। 208 का फैक्टराइजेशन क्या आएगा, तो 2 से डिवाइड 2 कम 2 चौका 8, फिर 4 क्या आएगा, 2 पच्चीस 10, 2 गुना 4, राइट। फिर ये आएगा 3 चौका 52 ना, 3 चौका 52, फिर 4 क्या आएगा, 2 गुना 4। मुझे फैक्टराइज से क्या मिल गया, 1 बार 2 आया, 2 बार आया, 3 बार, 4 बार और लास्ट में 13 आया आपका, मतलब कि 4 बार 2 आ गया आपका, 1 2 3 4 और लास्ट में आ गया 13। दोनों की जोड़ी बेटा बाहर निकल के आ जाएगी आपकी, तो DF का मान आ जाएगा तुम्हारा 2 गुणे 2, तो ब्रैकेट में पाएगा 13 बचेगा आपका, तो DF का मुझको मिल जाएगा यहाँ पे बेटा 4 कड़ी में 13 सेंटीमीटर दिया है, तो नहीं तो ये लिखने का ही कहीं लिखने का, तो मैंने इसका ही मान निकाल दिया 4 कड़ी में 13। अब आता है बेटा इसी तरह से अपना नेक्स्ट क्या आता है बेटा, पूरे की बात करो या फिर छोटे हो गया तो भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो छोटे की बात करो, इन त्रिभुज EGF लिखोगे, त्रिभुज EGF में, अब EGF में क्या होगा बोलोगे, एंगल EGF 90 दिया है, एंगल EGF कितना दिया है 90 दिया है। सेम बात लिखोगे पाइथागोरस के प्रमेयानुसार, पाइथागोरस के प्रमेयानुसार, प्रमेय क्या बोलता है इसका, बोलता है कि ये जो आपका 90 दिया, 90 सामने साइड क्या होती है, कर्ण होता है, EF का वर्ग लिखोगे यहाँ पे, EF का वर्ग जो मुझे निकालना है, और आ गया EG का वर्ग, EG का वर्ग हो गया प्लस आ गया GF का वर्ग। अब पता है मुझे यहाँ पे कि EG कितना दिया है, EG मुझको जस्ट में निकाला, EG कितना था आपका 18 था, लिखोगे यहाँ पे 18 का वर्ग, धन ये GF कितना दिया आपको यहाँ पे, बोलोगे सर GF 12 दिया है, 12 का वर्ग, 18 का वर्ग आएगा 324, 12 वर्ग 144, ये हो गया आपका EF का वर्ग। तो मुझे पता है तुमको जोड़ने कितना आएगा यहाँ पे, लिखोगे यहाँ पे EF का वर्ग बराबर 4 4 आपको बेटा 8 आ गया यहाँ पे, फिर 4 2 6 आ गया और 3 1 4 हो गया आपका ना, राइट। 4 4 8, 4 2 6, 3 1 4 4 है, ठीक है। अब वही वापस से EF जो दिया गया करड़ी में क्या आएगा 468 है, इसे फैक्टराइज कर लो बेटा, तो 468 का फैक्टराइजेशन लिखिए आप यहाँ पे। तो आई थिंक इसका 2 से कर लीजिए आप यहाँ पे, तो 2 गुना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, फिर 2 से करिए इसको आप, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ठीक है। फिर 13 9 117, फिर 9 का आएगा 3 गुणे 3 आ गया 70, 2 2 3 3, लास्ट में 13, यानी 70 यहाँ पे क्या इसका फैक्टर मुझको मिल गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे लास्ट में 17, लास्ट में 13 दिए, सॉरी 13। तो अभी 2 की जोड़ी का 12 आ जाएगी आपकी, 2 गुणे 3 आपका 12 आ गया, बच्चा क्या मेरे पास कड़ी में 13, 3 गुना 6, 6 कड़ी में 13, तो मुझे इधर से EF का ही मान मिल गया 6 कड़ी में 13 सेंटीमीटर। 2.1 का क्वेश्चन में 8 करने जा रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे ABCD एक आयत दिया है, दैट इज रेक्टेंगल दिया है, सो वी राइट इन इंग्लिश में बच्चा, इट इज रेक्टेंगल, इट इज अ रेक्टेंगल। उसके बाद आपको पता है कि ईच एंगल क्या होता है, इसके 90 को होते हैं, लिखोगे यहाँ पे कि एंगल P इसको इनटू 90 डिग्री, एंगल ऑफ रेक्टेंगल मतलब आयत के कोण समकोण होते हैं, आयत कोण क्या लगे आपको होते हैं, समकोण होते हैं यहाँ पे। नाउ डी आपका 90 है, लिखने का इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, इसमें क्या है एंगल आपको डी कितना दिया है 90 दिया है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के प्रमेयानुसार, उसके हिसाब से क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिखेंगे कि ये त्रिभुज तो ये क्या उसका कर्ण हो जाएगा, इसी का स्क्वायर हो जाएगा आपका,
टू AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब आपको AD यहाँ दिया 12 का वर्ग बेटा, यहाँ पे दिया है 35 का वर्ग बराबर 144 घन 1225 है बेटा इसका वर्ग। दोनों को जोड़ बेटा आ गया तो AC का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा 5 4 9 4 2 6 2 और 1 1 2 6 9। इसका ले लो वर्गमूल, क्या बेटा यहाँ ले लो वर्गमूल 1 2 6 9 का बेटा वर्गमूल कितना होता है, इसको निकाल लीजिए बेटा। तो 1 2 6 9 जो दिया गया बेटा आपको यहाँ पे 1 2 6 9 इसका बेटा हम लोग निकालेंगे क्या क्या वर्गमूल बेटा क्या आएगा, दो जोड़ बेटा यहाँ पे, इससे कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। 3 का वर्ग 4 100 3 का वर्ग 9 तो 3 ही आएगा बेटा यहाँ पे, 9 यहाँ पे घटा देंगे बेटा इसमें 3 3 यहाँ जुड़ के 6 हो जाएगा बेटा आपका 12 से 9 हो गया 9 3 3 बचेगा बेटा आपका। नेक्स्ट नंबर 6 9 आ गया यहाँ ऐसे नंबर ताकि गौर में कोई आना चाहिए आपका, क्या आएगा नंबर बताओ। तो 6 के बाजू में मैं अब 3 लूँगा तो 3 3 का 9 3 6 का 18 नहीं ये भी नहीं हो पाएगा। और 7 लूँगा तो 7 से 49 4 80 लगा 6 से 42 42 और 4 46। कौन सा नंबर आएगा बेटा इसमें आप लोग को लिखिए। वो 2 2 पाएंगे 2 5 4 9 4 2 6 2 और 1 एच जाएगा। आपको 35 क्वेश्चन दिया हुआ बेटा नीचे 35 दिया ना 1 2 2 5 आपका राइट आया बेटा 12 आपको दिमाग में। और नीचे का दिया आपको 1 2 2 5 1 2 2 5 1 3 6 9 यस मैंने यहाँ पे गलती किया बेटा, यहाँ पे 1 3 6 9 बेटा ठीक बेटा। इसलिए भी पर है 3 किलोमीटर कितना है यहाँ पे 13 में 4 9 गया 9 से 13 4 4 6 9। अब बताओ यहाँ पे पैसे नंबर सब लग वही आना चाहिए नंबर सेम अपना क्या बेटा यहाँ पे आपका 3 जगह 3 6 18 नहीं होगा 7 का 7 सत्ते 49 को 9 80 लगा 4 और 6 से 42 और 4 46 ना आ गया ना। मतलब नेक्स्ट में क्या आएगा 7 आएगा 7 ये 37 का है, किसका बेटा है 37 का बेटा आपका ये। एक और ट्रायंगल बेटा दैट्स इट खत्म इजी कार्ड है 9 बेटा। एक कुछ गिवन पार्ट हिंदी में बच्चों को मैं लिख के दिया इंग्लिश में बच्चे में लिख लेंगे एज इट इज जैसे बुक में दिया गया है। अब मैं प्रूफ करने के बाद समझे आप देखो यहाँ पे 90 डिग्री का जो एंगल और ट्रायंगल दो है, एक छोटा वाला है और एक बड़ा वाला है। हम छोटे वाले की बात करते हैं। इन ट्रायंगल PRM इन त्रिभुज PRM में क्या पता है लिखोगे यहाँ पे सर मुझे पता है कोड जो R है वो 90 अंश दिया है ये पता है लिखोगे पाइथागोरस के प्रमेय अनुसार पाइथागोरस के प्रमेय अनुसार ओके क्या बोलता है PM का वर्ग बराबर PR का वर्ग प्लस RM का वर्ग ये इसका फॉर्मूला बोलते हैं। इसको इक्वेशन एक ले लीजिए आप फिलहाल में। M क्या दिया है देखोगे बिंदु जो M दिया है बिंदु M एक RQ का मध्य बिंदु है RQ का मध्य बिंदु है। जब वो मध्य बिंदु का इस तो आप यहाँ पे कि जो RM होगा तब वो आधा होगा किसका RQ का यस। इसको ले लीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 2 काम देगा आपको बेटा यहाँ पे। अब क्या करेंगे बेटा में क्या कि जो आपने RM लिखा था RM को इसमें 1 में पुट कर दो। लिखोगे यहाँ पे कि कथन 2 को कथन 1 में रखने पर कथन 1 में कथन 1 क्या आपके पास है PM का वर्ग है और PR का वर्ग है। अब तुम्हें पता है जहाँ पे RM लिखा है उसको मैं हाफ RQ लिख सकता हूँ। हाफ RQ मतलब क्या होता है RQ बटे 2
ऐसा लिख सकता हूँ मैं क्योंकि ये ऊपर ही होता है एक्चुअली, आर क्यू बन जा आर क्यू बटे 2। तो इसका मान क्या आएगा, तो पी एम का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग धन आर क्यू वर्ग आएगा और 2 का वर्ग 4। 4 घटाओगे, 4 जो घटाओगे यहाँ तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। क्या लिखूँगा मान यहाँ पे कि सर 4 पी एम स्क्वायर बराबर 4 पी आर स्क्वायर धन आर क्यू स्क्वायर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे दोनों पक्षों में 4 का गुणा करें, दोनों पक्षों में 4 का गुणा करें, 4 का गुणा करने पर तो 4 गुणा यहाँ पे 4 पी एम हो जाएगा। 4 पी यहाँ जब 4 गुणा करोगे 4 तुम्हारा कट जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सिर्फ आर क्यू बचेगा आप लोग यहाँ पे। तो आर क्यू का मान क्या आ जाएगा, तो लिखोगे सर आर क्यू का मान आ जाएगा 4 पी आर, क्या हो लिखोगे कि सर आर क्यू का मान आ जाएगा आर क्यू स्क्वायर स्क्वायर टू इधर माइनस में हो जाएगा, तो 4 पी एम पहले से मुझे दिया ही था माइनस 4 पी आर का वर्ग हो गया, जो कठिन 3। अब आते हैं हम लोग इनका यूज अभी आगे भी होने वाला है। अब त्रिभुज लेंगे पी आर क्यू में, त्रिभुज पी आर क्यू में कोण वापिस आर कितना दिया है 90, पाइथागोरस के प्रमेय अनुसार पाइथागोरस के प्रमेय अनुसार आप देखोगे यहाँ पे बड़े वाले में आपका पी क्यू आएगा, पी क्यू का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग धन आर क्यू का वर्ग, ये तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा। अब मैं देख रहा हूँ कि ये जो कथन है इसके अंदर क्या करने का, आर क्यू मान मुझे पता है 3 ना, तो आर क्यू पे वो कथन डाल दूंगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे पी क्यू का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग एज इट इज आएगा प्लस आर क्यू क्या लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा 4 पी एम का वर्ग, 4 पी एम का वर्ग माइनस 4 पी आर का वर्ग। ठीक, आगे इसको बॉक्स में लिखने का ऐसा कथन 3 से, कथन 3 से मुझे मालूम पड़ा है कि जो आर क्यू था वहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 4 पी एम माइनस 4 पी आर रख दिया मैंने। अब इससे क्या मिलेगा मुझको, इससे मिलेगा पी क्यू का वर्ग क्या आ जाएगा कि 4 पी एम, यहाँ 4 पी एम तो छोड़, पी एम को आगे लेना है, 4 पी एम आगे ले लिया मैंने यहाँ पे, 4 पी एम को वैसे आ गया। अब 4 पी आर में से एक पी आर में खा गया, ये माइनस 4 में दिया, माइनस 4 में से एक गया तो माइनस 3 पी आर बचेगा, माइनस 3 पी आर का वर्ग बचेगा, साध्य हो गया। मैं इंग्लिश में बच्चों को कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे, कुछ वैसे हमारे लिए आपने लिखा है, तो ये आप लोग सब बच्चे ये क्वेश्चन का पार्ट आप लिख लीजिएगा आराम से। ये भी लिखोगे आप लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखोगे यहाँ पे आप, ये लिखोगे यहाँ पे, इसके अंदर क्या लिखोगे पॉइंट एम इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट आर क्यू। उसके बाद एक कथन 2 को इसी लिखोगे, कथन 2 को कथन 1 बनने पे लिखोगे यहाँ पे डियर कि बाय पुटिंग, या लिखोगे यहाँ पे इसका लिखोगे कथन 2 को कथन 1 में रखने पे ना, 2 को आपने 1 में रखा, लिखोगे पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। उसके बाद होने के बाद आप लोग लिखोगे यहाँ पे दोनों पक्षों में दो मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ द साइड, मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ द साइड, और ये सेम हो गया। फिर आपको लिखने आता ही है पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख ही लोगे आप लोग इसको। देन फ्रॉम इक्वेशन 3 लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 बाद में हेंस प्रूफ। आई एम जस्ट रिपीटिंग दैट, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली ऑल ऑफ यू। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इजी बेटा, इंपॉर्टेंस है। मैं आपको एक ट्रायंगल दिया है बेटा, इसमें 2 आपको राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल दिया है, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। पहले आप छोटे वाले का क्या करोगे, प्रमेय लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम का, पहला काम। वो करने के बाद आप जब सेम लिख दोगे यहाँ पे, तो फिर दूसरा काम क्या होगा, उससे लिखा कि क्वेश्चन यम जो है ये आर क्यू का मध्य बिंदु है, मतलब कि बीच में आता है। तो मिड पॉइंट का रूल होता है कि जो भी उसकी साइडें होती हैं पूरी की आधी होती हैं। तो वही मैं लिख दिया कि सर आपने आर एम ही क्यों लिया, एम क्यों नहीं लिया, तो इससे नहीं लिया क्योंकि आर एम का ही मुझे यूज होने लगा आगे चल के। तो आर एम क्या होगा, हाफ आर क्यू। मैं वही लिख दिया यहाँ पे
आर एम इक्वल टू हाफ आर की इक्वेशन 2 लिया। अब ये जो मान इक्वेशन 2 का है इक्वेशन ने पुट कर दिया मैंने कहाँ पे जगह पे आर एम की जगह पे, तो मैं वही लिखा हूँ तो मैं वहाँ पुट किया, तो आपका पी एम और पी आर एच डी आएगा। लेट्स स्टार्ट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10। दो बिल्डिंग है जहाँ पे दो विंडो है, एक ही लैडर है, एक बार यहाँ पे रखा एक बार वहाँ पे रखा। रेफरेंस से क्या हो रहा है, सीढ़ी जो खिड़की की ऊंचाई है रोड से एक बार 4.2 आ रहा है, एक जगह जा रहा है 4 आ रहा है। सीढ़ी आपकी सेम लेंथ की है, जिससे 5.8 इधर भी आएगा 5.8 उधर भी आएगा। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रोड, रोड की चौड़ाई कितनी है आपको बताने के लिए। शुरू करता है बेटा क्या कि ये जो विंडो से यहाँ से क्या लिया परपेंडिकुलर, क्या आता है परपेंडिकुलर है बेटा। क्या यहाँ पे कि ए सी लेट बी दैट ए सी एंड ई सी इज द length of ladder, length का ladder यहाँ दो सेम रहेगा, ठीक है। ladder बस एक ही हो चलेगा। let me that AC is the length of the ladder, therefore AC is equal to C is equal to कितना आएगा 5.8 मीटर आएगा। क्लियर मैसेज। तो जो ladder एक ही है, दोनों की लेंथ एक ही रहता होगा। जो आपको दिया सीढ़ी, यही सीढ़ी इधर भी लगाया हो, वही सीढ़ी इधर भी, तो लेंथ में क्या उसकी लंबाई सीढ़ी की क्या सेम रहेगा ना। अगर सीढ़ी यहाँ मुझे सीढ़ी वहाँ को लंबाई सीढ़ी का सेम रहेगा आपका, तो एक को मैं अज्यूम कर लिया कि लेंथ एसी क्या उसका है, लेंथ ऑफ लैडर इसका एसी वैल्यू क्या दिया 5.8 दिया है। नेक्स्ट पार्ट ए बी, क्या ए बी इज हाइट ऑफ विंडो from ground, ठीक है डियर, और वहाँ पे इससे वही है एंड ED is also height of window from ground, ठीक है। देयरफॉर AB के लिए क्या ले लिया आपको 4.2 मीटर ले लिया, और वहाँ पे ED का ले लिया 4 मीटर ले लिया। क्या दिमाग में। उसके बाद ये आ गया BD is the width of the road, जो कि मुझको निकालना है बेटा। यस, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन करते पड़े भाई, सब लिख दिया आपको यहाँ इंग्लिश में। बाद में हिंदी वर्जन वाली दूंगा आप लोगों को, ताकि समझ आपको आ जाएगा। इंग्लिश से समझ लीजिए आपको यहाँ पे। ये रोड का बिट्स हो गया, आप देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी इनमें एंगल बी क्या आपका है 90 बेटा, बाय पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC मुझको ऑलरेडी दिया 5.8, इसका स्क्वायर हो जाएगा। AB मुझको दिया 4.2 का स्क्वायर, BC मुझको निकालना है यहाँ पे। तो वो दिस विल ट्रांसफर हियर 5.8 का स्क्वायर माइनस 4.2 का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। नाउ इस क्वेश्चन का करोगे आप लोग यहाँ पे, तो वी नो दैट है कि स्क्वायर अगर पढ़ती थी तो आप बेटा इसका स्क्वायर निकालने का, ठीक है। यह दो का स्क्वायर निकाल के वहाँ पे पुट डाउन करेंगे इसके अंदर। फाइव पॉइंट 8 का स्क्वायर क्या है आप लोग का आएगा 33.64 क्या आएगा 33.64। वैसे ये लोग 42 का होता है, 4.2 क्या आएगा स्क्वायर आएगा आप लोग का आएगा 4.2 का, इससे वैसे यहाँ पाएगा 17.64 क्या यहाँ पाएगा 17.64 इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब क्या उसमें लेस करेगा 33.64 में से लेस कर दो, आप लोग कितना आएगा आप लोग का 16, कितना है बेटा 16 है आप लोग का, राइट। BC का स्क्वायर कितना हो गया 16। You know that 16 का स्क्वायर कितना होता है 4 ना, 4 मीटर। यस और डियर, कंफर्म, कोई दिक्कत
तो कहीं कहीं मैंने क्या किया, जो BC है ये निकाल लिया 4 मीटर, ठीक है। वैसे ही आप इधर का भी निकालिए, फिर लिखोगे आप यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, इन ट्रायंगल EDC, इन ट्रायंगल EDC एंगल D क्या कहलाएगा आपका 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है क्लियर। तो पाइथागोरस क्या बोलते हैं आप बेटा, इसी का स्क्वायर क्या बेटा, इसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा CD का स्क्वायर और प्लस क्या आएगा बेटा ED का स्क्वायर आएगा आप लोग का, कंफर्म। नाउ पुट द वैल्यू इसी का 5.80 है, आपको पता ही है, ये स्क्वायर हो गया। CD कितना दिया आपको यहाँ पे निकालना है, इसका ED कितना दिया 4 दिया, 4 का स्क्वायर 5.8 का स्क्वायर निकाला 33.64 इक्वल टू CD का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ट्रांसफर करो उसको उधर, CD का स्क्वायर क्या आएगा आपका 33.64 माइनस 16 है ना, बराबर। तो ये लिखेंगे बेटा यहाँ पे लोग CD इक्वल टू, इसको आप बेटा माइनस होगा, इसको बेटा इसमें माइनस हो जाए, कितना आएगा 17.6 हो जाएगा, 17.6 बोला बेटा, यस और नो। तो CD कितना आएगा आप लोग का, बोलो सर रूट में आएगा, कितना आएगा रूट में 17.64, इसका रूट कितना होगा, तो किसका 4.2 है ना, 4.2 आया था, तो आंसर को मिल गया। CD वाला कितना आएगा 4.2, कितना आएगा 4.2 मीटर आएगा, यस। अब क्या निकालना मुझको है, विड्थ ऑफ द रोड लिखोगे यहाँ पे, विड्थ ऑफ द रोड इक्वल टू BC प्लस CD है ना, BC कितना है 4 आया और ये कितना है 4.2 आया मीटर, तो कितना इसका फिट हो गया 4 4 8 8.2 मीटर, ये इसका आंसर है, हो गया। इसी क्या इसी ना। अब आगे हिंदी में बच्चे में क्या लिखेंगे आप बेटा, उसको मैं यहाँ लिखता हूँ इस पे बेटा कि माना यहाँ पे बेटा कि सीढ़ी आपको ये कर दिया, उसमें लिखा है आपको सीढ़ी कुछ और लिखा रहता है, बुक दो बेटा यहाँ पे, माना सीढ़ी की लंबाई AC है, ठीक है, इसलिए कोई सेम आएगा, इसलिए AC इक्वल टू C इक्वल टू कितना आ जाएगा 5.8 मीटर आ जाएगा आप लोग का, 5.8 मीटर। उसके बाद ये AB हाइट ऑफ विंडो, फिर लिखेंगे आप बेटा AB जो है ना, AB खिड़की, AB जो है खिड़की की ऊंचाई जमीन से है, ठीक है। और सेम यहाँ पे भी DE सेम लाइन लिखोगे, इसको भी आप सेम लाइन, वही सेम लाइन आएगा। क्लियर मैसेज न्यू ने बच्चे, तो आप लोग का मैं यहाँ लिखा तो हो गया, फिर आगे का पार्ट सेम वैसी है। फिर आगे लिखेगा जो BD है, धन्यवा जो BD है मेरा, यहाँ पे लिखोगे आप क्या आएगा आपका AB इक्वल टू 4.2 मीटर और ED इक्वल क्या आएगा 4 मीटर। फिर लिखोगे यहाँ पे BD यह रोड की चौड़ाई है, रोड की क्या है चौड़ाई बेटा, ठीक है। फिर त्रिभुज ABC में वो आप क्लियर हो गए, पाइथागोरस थ्योरम आप लिखो बेटा हिंदी में बच्चे, यस हो गया, सेम वही आप लोग आएगा, सब कुछ सेम है, पाइथागोरस थ्योरम मिल गया। लास्ट में लिखा रोड की चौड़ाई लिखा वर्ड है, रोड की चौड़ाई भी क्या रोड की चौड़ाई लिखा है, ठीक है। इससे क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू सो मच।